मोदी जी कौन सा कारोबार? आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का भी। मोदी जी ले दे करके आप फेंकना, सॉरी बोलना, लंबी लंबी बातें जानते थे, अब आप वो भी भूल चुके हो। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। मोदी जी डिसाइड करो 25 लाख या फिर 1.5 लाख, क्योंकि इन दोनों में जमीनों आसमान का फर्क है भाई। You're right. और ये क्या भाई, बार बार मोदी जी को इतना नीचे देखने की क्या जरूरत पड़ रही है? कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया इसमें। और मोदी जी जो कि हमेशा नेहरू जी को कोसते रहते थे, आज वो नेहरू जी के सपने को लाल किले से लोगों को बता रहे हैं। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था। मोस्ट इलॉजिकल वुमेन ऑफ इंडिया यानी कि कंगना रनावत के बारे में, जो कहती है कि आजादी 2014 के बाद मिली है, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। लेकिन फिर वो इलॉजिकल औरत 15 अगस्त को ये क्या बोल रही है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मतलब ये आज आजादी क्यों मना रही है, इसको पता नहीं क्या। देश 15 अगस्त नहीं 26 मई को आजाद हुआ था, जब आप पीएम की कुर्सी पर बैठे थे। और भाई इनको ट्रोल करते हुए रैंटिंग गोला ने भी कहा, दोस्तों 12वां स्वतंत्रता दिवस सभी को मुबारक। मेरा मतलब हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि असली आजादी तो हमें 2014 में ही मिली थी। आप खुद सोचिए कि 2014 से पहले एक आदमी एक ही वोट डाल सकता था, लेकिन आज एक आदमी अलग अलग नाम से अलग अलग जगह से बार बार वोट डाल सकता है। और कितनी आजादी चाहिए। 2014 से पहले मीडिया सिर्फ सरकार से सवाल कर सकती थी, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट के लिए आप विपक्ष तो छोड़िए, नेहरू की आत्मा तक से सवाल कर सकते हैं। बताइए, यूपीए सरकार में आलोचना सवाल करने पे एफआईआर तक मुश्किल से होती थी, लेकिन यूपीए सरकार में सवाल आलोचना करने पे आपको जेल तक जाने की आजादी है। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी करण जौहर के नेपोटिज्म के खिलाफ था, और ये नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नहीं, मेरी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, इसलिए कोई नहीं चल रही है। ये दांडी मार्च जो हुआ था, ये भी सारे के सारे मेरी ही पिक्चर देखने अब जो आ रही है वो जा रहे थे। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1956 था, ये भी हमारे पिताजी का। रिवोल्ट ऑफ 1957 था, कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी का सीना तो 56 इंच। आप खुद बताइए, क्या 2014 से पहले आपकी सड़कें चांद जैसी थी, गड्ढों भरी? क्या 2014 से पहले ब्रिजों को, पुलों को, मेट्रो के स्लैबों को टूटने की आजादी थी? नहीं थी ना। क्या 2014 से पहले एमएलए खरीदने की आजादी थी, वोट चुराने की आजादी थी, वोटर लिस्ट ईवीएम टैंपर करने की आजादी थी? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज अमेरिका को कहने का मौका ही नहीं देते हैं, वो पहले ही काम कर देते हैं उनका बिना बोले। 2014 में हमारे मोगली जी ने हमारे देश को असली आजादी दिलाई है, और तब से देश बेचने, मेरा मतलब बचाने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों अभी बाबा रामदेव भी बोल रहे हैं कि देश की हालत बहुत खस्ता है, स्कूल डेली बंद हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली बाबा रामदेव जी भी यही बोल रहे हैं कि मोदी जी इट्स डन ब्रो। चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब देखो हमारे देश में जो अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, तो इसमें अब्दुल को वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब्दुल कल भी पंचर साटता था, आज भी पंचर साट रहा है, बल्कि अब्दुल कल पंचर साटने का 10 रुपए लेता था, आज महंगाई की वजह से अब्दुल पंचर साटने का 50 रुपए ले रहा है। तो भाई फर्क किसको पड़ रहा है, आप खुद सोच लो। एंड आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ, जरा आप देखिए। 50% लोग तो सिर्फ इस वजह से सरकार की किसी भी बात का विरोध नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हिंदू खतरे में ना आ जाए या कहीं मुस्लिम राज ना आ जाए। इस डर के चलते हुए वे सरकार की किसी भी बात का विरोध नहीं करते, सिर्फ अंधे बहरे गूंगे बने बैठे। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपकी कल्पना है, आपका ब्रेन वॉश हो चुका, जो आपको ऐसा लगता है कि सरकार का विरोध करने से हिंदू खतरे में आ जाएगा या मुस्लिम राज आ जाएगा। तो इस डर को तो अपने निकाल। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बता दूं, इनमें से किसी भी चीज से अब्दुल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब्दुल तो है हाथ का कारीगर। वो तो पहले भी पेंचर लगा रहा था, आज भी पेंचर लगा रहा है, आगे भी पेंचर ही लगा लेगा। पहले 10 रुपए ले रहा था, अब 50 रुपए ले रहा, महंगाई बढ़ेगी 100 रुपए ले लेगा।
उसे दिन में कुछ नहीं करना, अपने 10-20 पंचर लगाने, 1000-1500 रुपए कमा के घर जाएगा। घर जाने से पहले नल्ली नारी तारी पाए रुमाली रोटी लेके घर जाएगा, दबा के अपने परिवार के साथ खावेगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा, पढ़ के ठहरा सोएगा और अगले दिन फेज हुई रूटीन। तो भाई अब्दुल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चाहे 10 मोदी आ जाओ चाहे 10 योगी। लेकिन इनके बीच में जो नाश हो रहा वो हिंदुओं का हो रहा, तो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। जो जितना भ्रष्टाचार, जितनी चोरी, जितने पेपर लीक जितने हो रहे, इनमें सिर्फ खतरे में आ रहा शर्मा जी, मिश्रा जी, पांडे जी, यादव जी, पर ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि असली आजादी तो हमें 2014 में ही मिली थी। आप खुद सोचिए, 2014 से पहले एक आदमी एक ही वोट डाल सकता था, लेकिन आज एक आदमी अलग अलग नाम से अलग अलग जगह से बार बार वोट डाल सकता है। और कितनी आजादी चाहिए। 2014 से पहले मीडिया सिर्फ सरकार से सवाल कर सकती थी, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट के लिए आप विपक्ष तो छोड़िए, नेहरू की आत्मा तक से सवाल कर सकते हैं। बताइए, यूपीए सरकार में आलोचना सवाल करने पे एफआईआर तक मुश्किल से होती थी, लेकिन यूपीए सरकार में सवाल आलोचना करने पे आपको जेल तक जाने की आजादी है। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी करण जौहर के नेपोटिज्म के खिलाफ था, और ये नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नहीं, मेरी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, इसलिए कोई नहीं चल रही है। ये डांडी मार्च जो हुआ था, ये भी सारे के सारे मेरी ही पिक्चर देखने अब जो आ रही है वो जा रहे थे। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1956 था, ये भी हमारे पिताजी का। रिवोल्ट ऑफ 1957 था, कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी का सीना तो 56 इंची। आप खुद बताइए, क्या 2014 से पहले आपकी सड़कें चांद जैसी थी, गड्ढों भरी? क्या 2014 से पहले ब्रिजों को, पुलों को, मेट्रो के स्लैबों को टूटने की आजादी थी? नहीं थी ना। क्या 2014 से पहले एमएलए खरीदने की आजादी थी, वोट चुराने की आजादी थी, वोटर लिस्ट ईवीएम टैंपर करने की आजादी थी? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज अमेरिका को कहने का मौका ही नहीं देते हैं, वो पहले ही काम कर देते हैं उनका बिना बोले। 2014 में हमारे मोगली जी ने हमारे देश को असली आजादी दिलाई है, और तब से देश बेचने, मेरा मतलब बचाने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों, अभी बाबा रामदेव भी बोल रहे हैं कि देश की हालत बहुत खस्ता है, स्कूल डेली बंद हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली बाबा रामदेव जी भी यही बोल रहे हैं कि मोदी जी, इट्स डन ब्रो। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब देखो, हमारे देश में जो अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, तो इसमें अब्दुल को वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब्दुल कल भी पंचर साटता था, आज भी पंचर साट रहा है, बल्कि अब्दुल कल पंचर साटने का 10